जय भीम साथियों, मैं प्रकाश आगरी वंचित स्वर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय दयाराम जी आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। साथियों, कुछ समय से देश में रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर चर्चा हो रही है और उसमें आपत्ति जताई जा रही है। उस विषय में हम माननीय दयाराम जी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपके इस वंचित स्वर जो चैनल है, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज का जो समसामयिक विषय है, आपने उस पर मुझसे प्रश्न किया है। तो इस विषय में जो आप कह रहे हैं, कुछ पंक्तियों पर कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो रामचरितमानस की उन पंक्तियों पर आपत्ति कर रहे हैं, और वे पंक्तियां कौन हैं। सबसे पहले उसको हमें जानने की जरूरत है। जो सोशल मीडिया पर जो समाचार आ रहा है, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर आपत्ति की है। वो पंक्तियां हैं, जी वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा। वर्णों में सबसे अधम, सबसे नीच तेली, कुम्हार, कोल, कलवार और भंगी है। इस पर शिक्षा मंत्री को आपत्ति है, और इस पर केवल शिक्षा मंत्री को नहीं, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को भी आपत्ति होगी। इसलिए कि हमारे देश का जो संविधान है, उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, यह गारंटी हमारे संविधान देता है कि देश के हर नागरिक की प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा करेंगे। और संविधान का जो धारा 15 है, जो अनुच्छेद 15 है, उसमें कोई भी किसी नागरिक के साथ जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। तो सवाल यह है कि जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 15, उसका उल्लंघन सीधा है। रामचरितमानस की जो चौपाई उत्तरकांड में है कि जी वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल। वर्णों में सबसे नीच तेली, कुम्हार, कोल और कलवार है। ये आपत्तिजनक है। इसी पर उन्होंने आपत्ति किया है क्योंकि ये जो चौपाई है वो भारतीय संविधान की जो मूल्य भावना है उसका उल्लंघन है। इसलिए उस पर आपत्ति लोग कर रहे हैं। दूसरा जो आपत्ति का विषय है, उसमें जिन लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा है, उसमें जो हमारे ओबीसी जो कम्युनिटी है, संवैधानिक जो हमारी पहचान है ओबीसी की, उसमें जो केवट जाति है, जिसे मल्लाह भी कहते हैं, उसको लिखा है कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सब भाती। ये जो मल्लाह है, केवट है, वो कपटी है, कायर है, बदजाति है। ये लिखा हुआ है रामचरितमानस के अरण्यकांड में लिखा हुआ है। तो ये जो है, ये हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट करता है ये चौपाई। तो इसलिए इस पर आपत्ति है। और साथ साथ
सबसे बड़ी आपत्ति इस बात की है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में जिसको चंद्रशेखर यादव ने उद्धृत किया है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा आई भी दूध पिलाए। यानी काकभूसुंडी नाम का एक जो है पक्षी है, पक्षी कभी बोलता नहीं है इस तरह, न पक्षी की भाषा कोई समझ सकता है। गरुड़ भी पक्षी है, काकभूसुंडी भी पक्षी है, और दोनों आपस में बात करते हैं। तो आप सोचिए कौन सुन रहा था उनकी बात? पक्षी की भाषा आदमी समझेगा क्या? ये कपोल कल्पित कथा है, लेकिन उस कपोल कल्पित कथा के माध्यम से जो गोस्वामी तुलसीदास क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है, काकभूसुंडी के मुंह से कहलवाता है कि अधम जाति में विद्या पाए। काकभूसुंडी कहता है मैं नीच जाति का होकर विद्या क्या ग्रहण कर लिया, शिक्षा क्या ग्रहण कर लिया कि मैं उसी तरह से विषैला हो गया जैसे दूध पिलाने पर सांप विषैला हो जाता है। इसका क्या आशय है गोस्वामी तुलसीदास का कहने का? इसका अर्थ निकलता है कि शूद्रों को शिक्षा नहीं देना चाहिए। अगर शूद्रों को शिक्षा दी गई तो ये विषैले सांप की तरह हो जाएंगे, इसलिए इनको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा अनपढ़ रहना चाहिए। इसलिए इनके धर्मशास्त्रों में शूद्राय मति न दद्यानो, मनुस्मृति में भी लिखा है शूद्रों को शिक्षा मत दो, और शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है स्त्री शूद्रो विद्या न दीयताम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा मत दो। इसका मतलब तुलसीदास की बिल्कुल मंशा है कि शूद्रों को अगर शिक्षा दे दोगे, अगर उनको अकल हो जाएगी तो उनकी व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। उनकी जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण है, चारों वर्णों में जो शूद्रों को सबसे नीचा रखा गया है, और उस चारों वर्णों में शूद्र क्या करेगा कि शिक्षित होकर के वो वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करेगा, और जब वो प्रहार करेगा वर्ण व्यवस्था टूटेगी तो इनकी सारी व्यवस्था जो है टूट जाएगी, इनका सारा तंत्र टूट जाएगा, जिस व्यवस्था के माध्यम से इस देश के 90% मूल निवासियों को उन्होंने मानसिक गुलाम बनाया है। इसलिए उस मानसिक दास्ता की बेड़ियां टूट न जाए, इसलिए तुलसीदास की भावना है कि इनको शिक्षा न दिया जाए। शिक्षा देने पर विषैले हो जाएंगे, क्योंकि जो कथा प्रसंग है इस संदर्भ में, जो उत्तरकांड में कथा प्रसंग दिया गया है कि वो जो काकभूसुंडी है, जो काकभूसुंडी है उससे जो गरुड़ पूछता है, एक कथा है, और उस कथा में यह है कि काकभूसुंडी महाराज से गरुड़ पूछता है कि आप जो है मुझे बताइए कौवे की योनि में कैसे जन्म लिया? तो काकभूसुंडी बताता है कि मैं नीच जाति का था, शिक्षा ग्रहण कर लिया तो मैं सांप की तरह विषैला हो गया, और ब्राह्मणों को हमने उल्टा सीधा कहने लगा। इसके बाद ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, और उस श्राप के कारण मैं शूद्र से जो है कौवे की योनि में जन्म लिया, मैं कौवे की योनि में जन्म लिया। तो इसलिए मेरा जो जन्म हुआ वो कौवे की योनि में हुआ है, केवल इसलिए कि हमने नीच जाति होकर शिक्षा ग्रहण कर लिया, ब्राह्मणों के विरोध करने लगा, यही इसका कारण है। इसीलिए इस पर जो आपत्ति हो रही है, क्योंकि जब शूद्रों को शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के माध्यम से मिला तो उन्होंने सारा पढ़ना शुरू किया, और तब उनको पता लगा कि हमारे मान सम्मान पर जो प्रहार किया गया है इनके धर्मशास्त्रों के माध्यम से किया गया है, इनके धर्मशास्त्रों में निहित है। इसलिए ऐसा जो है वो उनको तकलीफ हो रही है कि ये उसी अपनी पूर्ववत स्थिति में रहे, ये कोई भी किसी प्रकार का कमेंट्स न करें, हमारी व्यवस्था यथावत जिंदा रहे, ये उनकी मंशा है। इसलिए आपत्ति लोग कर रहे हैं, उस आपत्ति के खिलाफ उनको आपत्ति है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है पिछड़े वर्ग के लोगों ने इनका घर उजाड़ दिया हो। आप समझ सकते हैं कि उनके इस चौपाइयों से कितना उनका वो है,
और कितना लगाव है कि ये जैसे कि तैसे उसी तरह से बने रहे, ये कोई कमेंट्स न करें उनकी व्यवस्था पर, ये उनकी मंशा है। इसीलिए ये आपत्ति, इधर भी आपत्ति है, उनको भी आपत्ति है, ये आपत्ति का दौर चल रहा है साथ। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि रामचरितमानस हमारा आदर्श ग्रंथ है और हम इस पर कोई भी वो टिप्पणी करे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सवाल आपने किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। आप अगर अपनी दशा दुर्दशा देखना हो तो साहित्य में देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि अच्छे ग्रंथ की परख कैसे होगी, है कि नहीं? वो परख होना चाहिए ना। अच्छा कौन ग्रंथ है, कौन बुरा ग्रंथ है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, इसकी परख कैसे करेंगे आप? इसकी परख करने के लिए किसी भी साहित्य के दो पक्ष होते हैं, एक कला पक्ष होता है और एक जो है भाव पक्ष होता है। कला पक्ष और भाव पक्ष का जब सामंजस्य होता है, उनमें तालमेल अच्छा होता है, तभी वो साहित्य जो है, चाहे ग्रंथ हो, चाहे महाग्रंथ हो, चाहे संविधान हो, कुछ भी हो, तभी वो सुंदर कहा जाएगा, तभी अच्छा कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक बेटी जब शादी के मंडप पे जाती है, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनकर जाएगी, आभूषणों से सुसज्जित होकर जाएगी। जब वो मंडप में बैठती है तो आकर्षण उसका बढ़ जाता है। तो वो आकर्षण जो मंडप में होता है एक बेटी का, जो शादी के लिए वहां पर मंडप में बैठी है, उसका आकर्षण बड़ा मोहक होता है, सभी उसकी तरफ देखते हैं। ये उसका कला पक्ष है, ठीक है, इसका कला पक्ष है। लेकिन वही बेटी जब बहू बन करके, शादी के बाद बहू बन करके अपने घर जाती है, ससुराल जाती है, तो वहां पर सभी चर्चा करते हैं कि क्या दूज की चांद आ गई इनकी बहू। सास के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, ननद के जमीन नहीं पड़ रहे हैं। इसी बीच में सास पानी मांगती है कि बेटी, बहू एक गिलास पानी दे दो। तो बहू क्या जवाब देती है? तेरे हाथ पैर टूट गए हैं क्या? तू जा करके पानी नहीं ले सकती? ये उसका भाव पक्ष है। कला पक्ष से बहुत सुंदर है, लेकिन उसके भाव पक्ष में जो है तलवार जैसे चल रही है, उसकी जबान में तलवार है। तो इसलिए उसका जो भाव पक्ष है, उसका जो कला पक्ष है, दोनों में विषमता है, ठीक है। तो वो लड़की, वो बहू तभी सुंदर कही जा सकती है जब उसका कला पक्ष, उसका भाव पक्ष दोनों जो है एक जैसा हो, ठीक है, तभी सुंदर कहा जाए। उसी तरीके से कोई शास्त्र हो, जैसे रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस का जो कला पक्ष बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका कला पक्ष बहुत अच्छा है। वो छंदों से, रसों से, अलंकारों से वो सुसज्जित है रामचरितमानस। यानी छंदों, रसों, अलंकारों से वो रामचरितमानस सुसज्जित है, इसलिए उसका कला पक्ष बहुत अच्छा है। लेकिन भाव पक्ष क्या है? भाव पक्ष क्या है? भाव पक्ष है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी दंड करने के अधिकारी है, शूद्र दंड करने का अधिकारी है, गंवार दंड करने का अधिकारी है। ये जो दंडित करने का जो प्रावधान रामचरितमानस में है, निश्चित रूप से उसमें जो है उसका कला पक्ष सही है। वाद्य यंत्रों पर, हारमोनियम पर, उत्तरकांड और जो है सुंदरकांड सारे लोग होकर के थिरकते हैं, लेकिन उसका जो भाव पक्ष है, उस भाव पक्ष में अंधविश्वास है, पाखंड है, चमत्कार है, भाग्यवाद है, पुनर्जन्म है, वर्ण और जाति व्यवस्था है, और साथ साथ उसमें इस देश के जो मूल निवासी हैं, जिनको हम SC ST OBC कहते हैं, जानते हैं, पूरा देश जानता है, संवैधानिक पहचान में SC ST OBC हैं, उनके लिए रामचरितमानस में गालियां लिखी हुई हैं। उदाहरण के लिए रामचरितमानस उत्तरकांड में क्या लिखा है? आभीर यमन किरात खस स्वपचादी अगरूप दे। आहिर, यमन, किरात, खस, ये सब पापी जातियां हैं। तो मुझे बताओ, ये बर्दाश्त करने लायक है?
इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इस पर आपत्ति है लोगों को। इसलिए उसका कला पक्ष रामचरितमानस का कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसका भाव पक्ष बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इस देश का जिसको गाली दी गई है, जिसका अपमान किया गया है, जिसकी घृणा की दृश्य देखा गया है, उदाहरण के लिए रामचरितमानस के बालकांड में क्या लिखा है? विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघाव गुण खानी। यानी ब्रह्मा भी नारी के हृदय की गति नहीं जानता। ये सारे कपट और अवगुणों की खान है। ये कोई नारी बर्दाश्त कर सकती है? ये कितनी बड़ी गाली है। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा और रही। नारी के अंदर 8 अवगुण हमेशा विद्यमान रहते हैं, ऐसा सभी लोग कहते हैं। ये गाली नहीं है, इसको कौन बर्दाश्त करेगा? जो भुक्तभोगी है, उसको जो आहत हो रहा है, महिलाएं आहत होती हैं इसको सुन करके, ऐसी स्थिति में आपत्ति होगी। और इसको कुछ लोग कहते हैं कि इसको निकाल दिया जाए, यानी आपत्तियों को, जो आपत्तिजनक जो है चौपाइयां हैं, दोहियों को निकाल दिया जाए। आप खुद सोचिए कि दूध से भरे टब में अगर पोटेशियम साइनाइड का टुकड़ा गिर जाए तो कोई ये कह सकता है टुकड़े निकालो, दूध पी लो? टुकड़े के निकालने के बाद भी कोई बच नहीं सकता। अगर उस दूध के पिया कोई बच नहीं सकता, उसकी जानलेवा है वो। इसलिए रामचरितमानस की चौपाई नहीं, बालकांड से लेकर उत्तरकांड, लवकुश कांड तक सारी बदमाशी की जड़ है उसमें। और उसमें सब जो है इस देश के मूल निवासियों को अपमानित करने वाले जो है चौपाई, और वो हैं। इसलिए ये जो रामचरितमानस है, ये आपत्तिजनक, ये आर्य ब्राह्मणों का आपत्तिजनक दस्तावेज है। उनकी व्यवस्था को मेंटेन करने का वो है। वर्ण व्यवस्था किस तरह से जिंदा रहे, वर्ण व्यवस्था किस तरह से जिंदा रहे, उसके लिए इन्होंने तमाम कथा प्रसंग लिखे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस भारत की धरती पर मैं भारत के जो बड़े बड़े विद्वान हैं रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को, उनको चुनौती देता हूं, वो सिद्ध करके दिखा दें कि राम भारत की धरती पर पैदा हुआ, राम पैदा हुआ। यह रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, कल्पना पर लिखी गई है। तमाम काल्पनिक पात्रों के माध्यम से वो अपनी बात जो है उनके मुख से कहलवाया है, अपने मुख से कहलवाया है, और कुछ नहीं है। ये बकवास है। बकवास में वो अपना इतिहास बता रहे हैं। बकवास कभी इतिहास नहीं हो सकता। इसलिए आज जो वर्ण धर्म है, वर्ण धर्म को जिंदा रखने के लिए आप लवकुश कांड है रामचरितमानस का, राम तुलसी की तरह उसमें लवकुश कांड है। उसमें शंभु की हत्या राम जाकर के कर देते हैं। इसलिए एक ब्राह्मण का बालक मर गया वो साधु की तपस्या करने से। और आज मुझे बताओ, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में कितने साधु हो गए हैं। अगर वो तपस्या करेंगे तो सारे ब्राह्मणों की जो है जड़ ही खत्म हो जाएगी, सारे ब्राह्मण मार दिए जाएंगे, सारे मर जाएंगे ब्राह्मण। अगर इस बात में सच्चाई है, झूठ है, कल्पना है, केवल इसलिए कि शंबुक को क्या करना चाहिए था? शंबुक को जो वर्ण धर्म था, शूद्र था, उसको वही काम करना चाहिए था, अपने से ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। उसको जो है उपदेश का काम ब्राह्मण का है, वो उपदेश का काम करने लगा था। इसलिए एक कथा प्रसंग के माध्यम से उसको राम ने उसका कत्ल कर दिया। ये कथा प्रसंग कहीं कत्ल पतल नहीं हुआ है। ये कथा प्रसंग इसलिए लिखा गया कि इनको डराया जाए कि तुम लोग अपनी औकात में रहो, तुम्हें जो तुम्हारा धर्म है, तुम सेवा करो ऊंची जात के लोगों। लेकिन सबसे बड़ी बाधा इस देश का संविधान बन रहा है। देश संविधान से चल रहा है, शास्त्रों से नहीं चल रहा है। और वे चाहते हैं कि इस देश में संविधान को उधर करो
शास्त्रों से जो है इस देश को चलाओ, जो संभव नहीं है। इसलिए जो बगावती तेवर आ रहा है हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की तरफ से और उनकी तरफ से उसके बचाव में आ रहा है, ऐसी स्थिति में यह टकराव पैदा हो रहा है। इसलिए कोई भी साहित्य कला पक्ष और भाव पक्ष के सामंजस्य से अच्छा कहा जा सकता है, सुंदर कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। रामचरितमानस का कला पक्ष भले ही अच्छा हो, उसका भाव पक्ष गालियों से भरा है, अपमान और घृणा से भरा है, इसलिए वो कभी अच्छा ग्रंथ हो नहीं सकता है। वो बकवास है और बकवास कभी इतिहास नहीं बन सकता। सर, मेरा आपसे अगला सवाल यह है, कुछ दिन पूर्व जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया था कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, इसमें आप क्या कहेंगे? अभी जो भागवत ने जो अभी बयान दिया है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, सवाल यह है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाया है, वो खुद कह रहा है, अब वो खुद ब्राह्मण है, अब पेशवा ब्राह्मण है, उसके पुरखों ने पूना में अछूतों के साथ क्या सलूक किया था, उनके गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांधा था। और वही भागवत, उन्हीं के वंश है भागवत, आज ये कह रहे हैं कि यह जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। तो इसे लोग सोच रहे हैं कि भागवत आरएसएस प्रमुख का दिमाग बदल गया। दिमाग कुछ नहीं बदला है, ये उसकी रणनीतिक जो है बोली है, भागवत की यह रणनीतिक बोली है। जब वो देख रहे हैं भागवत कि जो ये रामचरितमानस जो उनकी सांस्कृतिक दस्तावेज है, जब इस देश के मूल निवासियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए हैं, ऐसी स्थिति में वो स्टेटमेंट बदलते हैं। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ओबीसी के लोगों ने, मूल निवासी लोगों ने इस तरह शुरू किया, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को, जो लोग आहत हैं उन चौपाइयों से, उनका सामाजिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। और सामाजिक ध्रुवीकरण होगा तो ऐसी स्थिति में जातियों में बटे हुए लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग एक जगह आ जाएंगे। जब वे एक जगह आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण अल्पजन है ही, वो कभी सत्ता में नहीं रह सकता। और बिखरे हुए लोग जो जातियों में इन्होंने भिगो रखा है, जब वो जो आज जातियों में बटे हुए लोग अकेली जाति में अल्पजन हैं, लेकिन जब जातियों का ध्रुवीकरण हो जाएगा सामाजिक, तो बहुजन बन जाएंगे। अगर वो बहुजन बन गए, इस देश पर सत्ता उन्हीं की होगी। इस डर से इन्होंने लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए भागवत ने ऐसा बयान दिया है। मैं एक अपने गांव की बात बताता हूं। हमारे गांव में एक लड़का था, और वो लड़का, उसकी आदत थी, कोई अगर उससे झंझट कर दिया, झगड़ा कर दिया किसी विषय पर, उससे बदला जरूर लेता था। तो उसने क्या किया, हमारे गांव के हमारे पड़ोसी ने, उनके पास गन्ने की खेत थी, और उस गन्ने के खेत में जब उनसे झगड़ा हो गया, वो गन्ना एक तोड़ लिया था, चूस लिया था, तो उस पर उन्होंने बदतमीजी किया था उसके साथ। तो उस लड़के ने कहा कि हम बदला जरूर लेंगे, और उसके दाव पेच दे कर रहा था। इसके बाद उसने क्या किया, उसके गन्ने के खेत में आग लगा दिया। जिस समय आग लगी उस समय वो वहां नहीं था, जब उसको मैंने बहुत डांट फटकार के पूछा, वो इस समय नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, पूछा, तो उसने ये कहा मुझसे कि ये मुझे गाली दिया था। हमने एक गन्ना चूस लिया तोड़ करके, तो इसने मुझे उल्टा सीधा कहा, इसलिए मैंने ऐसा किया। हमने कैसे किए, तुम तो वहां थे भी नहीं। उसने कहा कि मैंने एक सिगरेट लिया, और सिगरेट के पीछे वाले हिस्से पर ये माचिस की तेलियां लगा दी, और उसमें जो है आग लगा दिया सिगरेट में, और उसके गन्ने के खेत में बीच में डाल करके मैं चला गया। किसी ने देखा नहीं मुझे, मैं अपने घर पर था। इसके बाद
जब वो सिगरेट जलते जलते माचिस की तीली पर पहुंचा, भभक से आग आग जली और वो गन्ने के खेत में आग लग गई। इसके बाद वही लड़का जिसने आग प्लानिंग किया, वही लड़का जो है बाल्टी का पानी लेकर हल्ला करते हुए कि अरे दौड़े, इनके गन्ने में आग लग गई, ये है वह है, दौड़ो दौड़ो। तब गांव के लोग दौड़े गए, फिर भी काफी गन्ना जल गया। उसने जब मुझे बताया तो मैंने कहा कि देखा कितनी बड़ी साजिश है। आज वही साजिश, जैसे उस लड़के ने गन्ने में आग लगाने के लिए ऐसी साजिश किया, वही साजिश भागवत ने आज किया है। मोहन भागवत ने वही साजिश किया है, अपने लोगों को बदनाम करके, हमारे लोगों को जोड़ करके अपने ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता बरकरार रखना, ये उनका मुख्य एजेंडा है। इसलिए भागवत ऐसा बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ही जाति प्रथा बनाई। तो ब्राह्मणों ने जाति प्रथा बनाई तो खत्म क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा ना, और उस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को इन्हीं ब्राह्मणों ने जब्त कर लिया 1970 में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को इन्हीं ब्राह्मणों ने जब्त किया। फिर बाद में ललई सिंह यादव ने इस पर मुकदमा करके उसको बहाल करवाया। यही ब्राह्मण है। ये तो ब्राह्मण हमेशा पैतरा बदलता है, और पैतरा बदल करके वो हमेशा अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। उसका लक्ष्य है सत्ता में बना रहना, और इसलिए वो देख रहा है कि हमारी संस्कृति के खिलाफ लोग बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में। इसलिए उनको बरगलाने के लिए ये जो स्टेटमेंट दिया कि जो है ये ब्राह्मणों ने वो बनाई है, जिससे लोग खुश हो जाएं कि देखो कितना सही कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए किया है। ये सब धोखा है, और ऐसे धोखे में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को नहीं पढ़ना चाहिए। अब बुद्धिजीवियों का फर्ज है इसका पर्दाफाश करना चाहिए कि ये जो मोहन भागवत है, इसके स्टेटमेंट बहुत ही साजिश बड़ा है, इसकी बौद्धिक बदमाशी है, और इस बौद्धिक बदमाशी का पर्दाफाश होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि केवल हिंदू धर्मशास्त्रों पर ही प्रहार क्यों किया जाता है, किसी अन्य धर्मशास्त्रों पर क्यों नहीं किया जाता है? आपने बड़ा वाजिब सवाल किया है, और इस वाजिब सवाल का जो जवाब है, मुझे बताइए, जिन लोगों को आघात लग रहा है, जो लोग अपमान महसूस कर रहे हैं उन चौपाइयों से और दोहों से, वो कहाँ लिखा हुआ है? वो कुरान में लिखा है क्या? वो बाइबिल में लिखा है क्या? वो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है क्या? लिखा तो है रामचरितमानस में ना, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में लिखा है। जो लोग ये कहते हैं कि जरा उधर करके देखें तब पता लगेगा, क्यों उधर करके देखेंगे? वहां से क्या मतलब है? अगर वहां से कोई मतलब होता तभी तो कहते। मतलब है रामचरितमानस से, हिंदू धर्मशास्त्रों से, जो ब्राह्मण धर्मशास्त्र हैं, मतलब उनसे है, गालियां उसमें दी गई है। तो कुरान क्यों जलाएंगे? बाइबिल क्यों जलाएंगे? गुरु ग्रंथ साहब क्यों जलाएंगे? जलाएंगे रामचरितमानस। और जलाना भी चाहिए, जिससे लोगों के दिमाग में यह पैदा हो भावना कि ये जो रामचरितमानस जलाया जा रहा है, क्यों जलाया जा रहा है? ऐसा नहीं है ये पहली बार जलाया गया। 14 अप्रैल 1978 से लेकर 30 अप्रैल 1978 तक अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा के दिशा निर्देश पर पूरे देश में रामायण और मनुस्मृति जलाई गई। इनकी हिम्मत थी, मुकदमा भी फेस नहीं कर सके, भाग खड़े हुए सरकार के वकील। सच्ची रामायण लिखी गई है। रामायण और राम का क्या सच है? सच्ची रामायण है जिसको ललई सिंह यादव ने हाई कोर्ट इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट से जीता है, बहाल करवा लिया। उसको पढ़े लोग, उसको लोग नहीं पढ़ते। इसलिए ये झगड़ा लड़ा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना, बाइबिल पर क्यों नहीं बोलते?
कुरान पर क्यों नहीं बोलते? क्यों कुरान पर बोलेंगे? ये सोच रहे ये लोग इससे बरगला करके उधर दिमाग इनका डाइवर्ट हो, कोई सवाल ही नहीं है। अहिर, गड़िया, पासी, तीनों सत्यानाशी, ये सबको जो गालियां इनके धर्म शास्त्रों में दिए गए हैं, तो वो रामचरितमानस में लिखा है जो, उसी की आलोचना होगी, उसी को जलाएंगे। काहे बदे हम दूसरे ग्रंथों को जलाएंगे? क्यों उस ग्रंथ के खिलाफ बोलेंगे? वहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये मामला इस्लाम का है, वो मामला जो है सिखिज्म का है, वो मामला बुद्धिज्म का है। जो मामला वहां का है वहां के लोग देखेंगे। लेकिन जिनको, एक तो उन्होंने जाति बनाई, क्योंकि जाति व्यवस्था का जो जन्मदाता है वो ब्राह्मण है। ये क्लियर होना चाहिए लोगों को कि जाति व्यवस्था का जन्मदाता ब्राह्मण है, जाति व्यवस्था का संचालक ब्राह्मण है, जाति व्यवस्था का संरक्षक ब्राह्मण है, जाति व्यवस्था का संरक्षक ब्राह्मण है, और जाति व्यवस्था का लाभार्थी भी ब्राह्मण है। इसलिए जाति व्यवस्था जिंदा रहे। अगर जाति व्यवस्था पर कोई अटैक करता है, आपत्ति करता है, तो सबसे आगे जो है ये 3% लोग यही आगे आएंगे, उसको बचाओ, नहीं तो हमारा सारा, क्योंकि रामायण महाभारत ये राजनीति शास्त्र है। इसी से इन्होंने धर्म की राजनीति चला रही है। तो इसलिए हमारा कोई भी, न हमारा कुरान से लेना लेना है, न हमारा गुरु ग्रंथ साहब से लेना है, न हमारा बाइबल से लेना है। हमारे समाज को जिनको गालियां दी गई हैं रामचरितमानस में, उस रामचरितमानस से मतलब है। इसलिए रामचरितमानस पर आपत्ति होगी, रामचरितमानस को लोग जलाएंगे, क्योंकि रामचरितमानस इस देश का जो भव्य संविधान है उस संविधान के विरोध में है। और संविधान की आर्टिकल जो 13 क है, उसके माध्यम से इस देश के रामचरितमानस ही नहीं, तमाम धर्मशास्त्रों के, जो इस देश के हित में नहीं है, जो राष्ट्र के हित में नहीं है, उन सभी को जब्त कर लेना चाहिए। 13 क जब्त करने का जो आदेश करता है, यानी वहीं पर बंद कर देना चाहिए, इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये संविधान की धारा 13 का है। इसलिए वो लोग संविधान के विरोध में हैं। वो चाहते हैं कि वो जो पूर्व निर्धारित व्यवस्था है वो पुनः आवे, और इसलिए वो भारतीय संविधान को 9 अगस्त 2018 को वहां पर जंतर मंतर पर जला दिया। कौन लोग थे जिन्होंने जलाया संविधान को? ये भी देखना है ना, कौन लोग संविधान को जलाया, क्यों जलाया संविधान को? संविधान किसी देश का गौरव और गरिमा होता है। संविधान जलाया गया, लेकिन इस तरह का तूफान नहीं खड़ा हुआ जिस तरीके के आज रामचरितमानस की चौपाई और दोहों पर हो रही है। क्योंकि रामचरितमानस की चौपाई और दोहे उनकी संस्कृति को ले डूबेगा, वही चौपाई। इसलिए देखिए, बड़ी सातिरपना इन लोगों ने किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने साफ साफ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि पुराण और ये क्या नाम है, पुराण है और तांत्रिक ग्रंथ और रामचरितमानस अपाठ्य ग्रंथ है, यानी ये पढ़ने लायक नहीं है। क्यों कहा उसने? उसमें बहुत बड़ा जो है, इसमें बड़ी धृष्टता है। क्या है? इसलिए लेखक ने मना किया कि उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो इनकी संस्कृति पर जो है, सांस्कृतिक सारे जो है भेद खुल जाएंगे। और जब भेद खुल जाएंगे तब हंगामा खड़ा होगा देश में। आज वही स्थिति हो रही है। रामचरितमानस अपाठ्य ग्रंथ घोषित किया, लेकिन लोगों ने पढ़ना शुरू किया। जब शिक्षा का दरवाजा खुला इस देश के मूल निवासियों का, तो उन्होंने जो पढ़ना शुरू किया, तो उनको आपत्ति, जहां आपत्ति करेंगे। रामचरितमानस में अच्छी कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज अच्छी नहीं है। मुझे बताइए, भाग्यवाद वही है सोई जो राम रच रखा, काकर तर्क बढ़ावे शाखा। अरे क्या तर्क में राम ने रच रखा है वही होगा? ये कौन सा तर्क है भाई कि राम ने रच रखा है वही होगा? ये सब बकवास है। तो इसलिए ये जो हमारा, जो आपने सवाल पूछा, कुरान, बाइबिल, इससे कोई मतलब ही नहीं है।
क्या कुरान बाइबल में लिखा है ये सब गालियां? गालियां तो रामचरितमानस में लिखा है। रामचरित के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो रहा है, इस देश के भुक्तभोगी लोग तैयार हो रहे हैं, रामचरितमानस जला रहे हैं और मुकदमा भी जलाने वालों पर मुकदमा कर रहे हैं। हार चुके हैं ये लोग, भाग खड़े हुए। वो जलाए हैं तो संविधान पेश करेंगे, संविधान का आर्टिकल देखिए क्या कह रहा है। आखिर में जब्त करना होगा, फिर ये वापस ले लेंगे, आप देख लीजिएगा। मुकदमा नहीं चल सकता जब तक भारत का संविधान है। इसलिए हमारा क्लियर मामला है, क्लियर कंसेप्ट है हमारा कि हमें जिसने चोट मारा है उसी से हम सवाल खड़ा करेंगे। जब हमें कुरान और बाइबिल से कहीं कोई बात ही नहीं, हमारा उनसे कोई संबंध, काहे बदे उनके खिलाफ हम बोलेंगे? ये झगड़ा लड़ाने की बात है, इसके चक्कर में हम फंसने वाले नहीं। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।